ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। गर्मी की छुट्टियों में गांव की सादगी छोड़कर एक परिवार शहर में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा था। यह परिवार शर्मा जी का था। शर्मा जी, उनकी पत्नी सुषमा और उनके 2 बच्चे अंजलि और मोहन के साथ जा रहे थे। गांव की उन्हें याद आ रही थी, लेकिन शहर का जीवन उन्हें और भी उत्साहित कर रहा था। शाम का समय था और सूरज ढल रहा था। शर्मा जी ने अपनी पुरानी कार में सामान भरना शुरू किया। अंजलि और मोहन कार में बैठे थे। सुषमा ने घर को अंतिम बार देखा और कार में बैठ गई। गाड़ी चलने लगी। जैसे जैसे वे शहर की ओर बढ़ते गए, गाड़ी के इंजन की आवाज में एक अजीब सी दबी हुई गूंज सुनाई दी। मोहन ने पूछा, पापा ये क्या है? शर्मा जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, शायद गाड़ी में कोई खराबी है। रास्ते में एक सुंदर हवेली आई। अंजलि ने कहा, पापा क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? ये कितना अच्छा घर है। लेकिन शर्मा जी ने नजरअंदाज कर दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। वे थोड़ी ही दूर गए थे। अचानक गाड़ी की लाइटें मुरझाने लगीं और गाड़ी धीमी होने लगी। शर्मा जी ने गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दिया। उन्होंने कहा, लगता है कार में कोई प्रॉब्लम है। सुषमा ने कहा, क्या हमें किसी की मदद की जरूरत है? लेकिन शर्मा जी ने कहा, नहीं, मैं कुछ देखता हूं। अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, देखो वहां कोई है, वो शायद हमारी मदद करे। शर्मा जी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई। वह सब बहुत खुश हुए, लेकिन थोड़ी दूर जाते गाड़ी ही बंद हो गई। सभी लोग चौंक गए। मोहन ने कहा, पापा ये क्या हुआ? सुषमा ने कहा, गाड़ी फिर से स्टार्ट करो। जैसे ही शर्मा जी ने गाड़ी स्टार्ट की, वे फिर से सड़क पर बढ़ने लगे। लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि वे फिर से उसी रास्ते पर आ गए और उसी सुंदर घर के पास आते ही गाड़ी की स्पीड कम हो गई थी। वह चिंतित हो गए। अचानक एक तेज झटका लगा और गाड़ी रुक गई। शर्मा जी ने कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। सभी लोग घबरा गए। सुषमा ने कहा, हमें मदद की जरूरत है। वह सभी चारों एक दूसरे का हाथ थामे घर की ओर बढ़ने लगे। घर बहुत पुराना और सुंदर था, जैसे उसकी दीवारों में अतीत की कहानियां छिपी हुई हों। हवेली के दरवाजे को खटखटाने पर एक कर्कश आवाज सुनाई दी। कौन है? यह आवाज सुनकर सब डर गए। सुषमा ने कहा, हमें मदद चाहिए, हमारी गाड़ी खराब गई है। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक बूढ़ी औरत सामने आई। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। उसने कहा, आओ अंदर आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सभी लोग संकोच में थे, लेकिन अंततः अंदर चले गए। हवेली के अंदर के हिस्से में बहुत अंधेरा था। बूढ़ी औरत ने कहा, यहां रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूं। जैसे ही वह अंदर गई, सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। अंजलि ने कहा, मुझे यहां बहुत डर लग रहा है। मोहन ने कहा, लेकिन हमें मदद की जरूरत है। कुछ ही क्षण बाद बूढ़ी औरत एक पुराना तेल का दीपक लेकर आई और कहा, यह तुम्हारी गाड़ी को ठीक कर देगा। शर्मा जी ने पूछा, लेकिन यह कौन सी मदद करेगा? बूढ़ी औरत ने कहा, बस इस दीपक को जलाओ और अपनी गाड़ी की ओर ले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। शर्मा जी ने दीपक लिया और सभी ने हवेली से बाहर आकर गाड़ी की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने दीपक को जलाया, अंधेरा कुछ कम होने लगा। लेकिन तभी गाड़ी के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। गाड़ी के पास एक छाया थी जो धीमी धीमी आगे बढ़ रही थी। अंजलि ने चिल्लाया, वो क्या है? मोहन ने कहा, मुझे डर लग रहा है। शर्मा जी ने गाड़ी की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जम से गए। वे सब एकजुट होकर खड़े हो गए। छाया ने गाड़ी की ओर देखा और एक भयावह हंसी में बदल गई। सुषमा ने कहा, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़ने की कोशिश की, तेजी से हवा चलने लगी। बूढ़ी औरत की आवाज गूंजने लगी। उसने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब सब कुछ सामान्य हुआ तो वे वापस गाड़ी के पास गए, लेकिन गाड़ी चालू हो गई थी और लाइटें जल रही थीं। शर्मा जी ने आश्चर्य से कहा, यह क्या हुआ? सुषमा ने कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए।
उन्होंने गाड़ी में बैठकर तेजी से शहर की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन आगे जाते ही उन्होंने देखा कि आगे बहुत भीड़ है। उन्हें पता चला किसी का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है। वो लोग कुछ देर वहीं रुके रहे। तभी शर्मा जी ने आगे जाकर देखा तो वह चौंक गए, क्योंकि वह एक्सीडेंट किसी और का ही उन्हीं का हुआ था। आज भी वहां रात में गुजर रहे लोगों को छलावा लगता है। उस रास्ते से लोग दिन में भी जाने से डरते हैं।